अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी सोच। इस प्रोग्राम में हम पाकिस्तानी माशरे में होने वाले तमाम जो मसाइल हैं उनके ऊपर जो है वो हम इंशाल्लाह बातचीत किया करेंगे और इसके ऊपर जो है वो डिफरेंट चीज़ें आपके साथ शेयर किया करेंगे। आज का जो हमारा प्रोग्राम है, क्योंकि ये पहला प्रोग्राम है और इंशाल्लाह हफ्ते में एक वीडियो जो है वो मैं ज़रूर इस लिहाज से अपलोड किया करूँगा जिसमें हम पाकिस्तान के जो अदारे हैं, चाहे गवर्नमेंट जो मौजूदा होती है उसका जो रोल होता है या पोजीशन है, या हमारे जो दूसरे गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके मतलब यानी जो भी पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स हैं उनके मतलब हम इंशाल्लाह मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर जो है वो आपके साथ चीज़ें शेयर किया करेंगे और आपकी राय जो है वो भी हम जानना चाहेंगे। मतलब आप कमेंट की शक्ल में हमारे साथ जो है वो अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। आज की जो वीडियो है इसमें हम जो एक दो दिन पहले जो मरी में ये जो वाकया हुआ है उसके बारे में आज इंशाल्लाह इस वीडियो में हम बात करेंगे थोड़ी सी। और बेसिकली ये प्रोग्राम जो है इसमें जो बातें हैं वो ये मेरी राय है, मेरी सोच है, मेरे ख्यालात हैं। बहुत सारे लोगों को हो सकता है इससे इतलाफ भी हो, लेकिन हर किसी को आज़ादी है बात करने की और इसमें हम इंशाल्लाह हकायक के साथ जो चीज़ें हैं उनको आपके साथ शेयर करेंगे। अब मरी का जो वाकया हुआ है आप सब ने सोशल मीडिया के ऊपर देखा है। बहुत ज़्यादा जो है वो दिखाया गया है सारा कुछ जो कुछ हुआ है वहाँ पे, कितने लोग कितनी तादाद में गाड़ियाँ मरी में दाखिल हुई हैं। और मौसम के बारे में जो वार्निंग थी वो बहुत पहले की महकमा मौसमियात जो है वो दे चुका था गवर्नमेंट को, लेकिन उसके बावजूद इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी गई। जैसा कि पाकिस्तान में हमेशा आपको पता होता है कि जब कोई मामला हो जाता है उसके बाद फिर तमाम एक्टिव हो जाते हैं, इंक्वायरियां जी, कमेटी बन गई है और दौड़े लगती हैं जी नेक्स्ट इस तरह ना हो। लेकिन लेकिन जो नुकसान हो जाता है उसका सदेबाब फिर नहीं हो सकता। अब मरी जो है, जैसे कि आप जानते हैं, एक छोटा सा शहर है। एक एक मतलब यानी कि जो मुताद अंदाजे के मुताबिक 6,000 के करीब जो है वो वहाँ पे जो होटल हैं उनमें जो कमरे हैं जो अवेलेबल हैं। तो अब आप सोचें, हम अक्सर देखते हैं कि न्यू ईयर हो, 14 अगस्त हो या ईद का मौका या इस तरह के जो भी इवेंट होते हैं, तो हम शुरू से सुनते आ रहे हैं जी 1 लाख गाड़ी मरी में दाखिल होगी या 2 लाख 1.5 लाख। तो अब आप सोचिए, मरी एक छोटा सा शहर है और को बहुत बड़ी वहाँ पे मतलब एक जहाँ पे वो वाक़या है को आपके लिए पार्किंग भी इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो लोग फैमिलियों के साथ चल पड़ते हैं। और ख़ास करके इस तरह के मौसम में बाज़ लोगों को बर्फ़ का बड़ा शौक होता है। तो ये जो मामला अभी हुआ है ये तो मतलब मैं समझता हूँ जब जो फोटेज देखी गई हैं जो दिखाया गया है वीडियोस में, तो वो सूरत हाल तो इंतहाई जो है वो गंभीर थी। इस लिहाज से हम बात नहीं करेंगे कि जो लोग जो वहां पे थे और वो सरवाइव नहीं कर पाए उन्हें क्या करना चाहिए, वो एक अलग एक चीज है, टॉपिक है कि वो कैसे वहां सरवाइव कर सकते थे। बात यहाँ पे गवर्नमेंट की आती है, लॉ एंड ऑर्डर जो है गवर्नमेंट का यानी गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो हैं वो इंतहाई कमजोर हैं। और ये सिर्फ इस गवर्नमेंट का मामला नहीं है, ये पिछली जितनी गवर्नमेंट आई है मैं समझता हूँ हमेशा हर दफा मरी में यही मामलात होते हैं जी, बहुत ज्यादा रश लग गया, ये हुआ है। लेकिन खैर उस वक्त इस तरह का मामला नहीं हुआ। बर्फ जो पड़ी है बहुत ज्यादा मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा फीट जो बर्फ पड़ी है। तो ये इस तरह शायद पहले नहीं इतना हुआ और इतना ज्यादा तूफान भी साथ था। लेकिन यहाँ पे ये चीज आती है कि गवर्नमेंट अगर इस चीज को संजीदा ले और जो लोग मरी आ रहे होते हैं बकायदा चेक पॉइंट बनी हूँ, आपको पता होगा आपकी मरी में कितनी कैपेसिटी है, उस हिसाब से गाड़ियां अंदर जाएं एंटर हों, उसके बाद जो है वो दाखिला मना कर दिया जाए। लेकिन इस तरह ओपन होता है कि जनाब हर कोई चल पड़ता है। और अभी भी मैं देख रहा था न्यूज में कि अभी भी ये सारी सूरत हाल देखने के बावजूद लोग जो है वो मरी की तरफ जो है वो जा रहे हैं और आगे अभी नाके लगे हुए हैं, वो रोका जा रहा है उनको। तो यहाँ पे मैं कल प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट भी देख रहा था और उनके मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो न्यूज़ में भी आ रहा था जी, ये है जी, इस तरह नहीं होना चाहिए था, ये वो। मतलब मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान में अगर इकानमी कमज़ोर है तो भाई इकानमी कमज़ोर है, चले वो तो एक साइड पे रखें, तो आप अदारों को तो मजबूत कर सकते हैं ना। आप जो अदारे काम कर रहे हैं मुतलका अदारे, अब हम यहाँ इन यूरोपीय कंट्रीज में रहते हैं, यहाँ पे भी बर्फ पड़ती है, कभी ऐसा नहीं हुआ रास्ते बंद हो गए हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि
कुछ प्रॉब्लम इस तरह क्रिएट हुई है, हर चीज़ एक्टिव होती है, बर्फ़ पड़ना शुरू होती है, साथ ही वो मुतलका जो अदारे हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, मशीनें उठाने वाली, नमक फेंक रहे होते हैं, सारा कुछ साथ साथ हो रहा होता है। लेकिन मरी में जहाँ पे इतने टूरिस्ट जाते हैं और वहाँ पे कोई इंतजामात नहीं है। और उसके बाद बात आ जाती है जो वहाँ पे होटल मालकान जो बैठे हुए हैं, जिनके होटल हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, अब वो भी सिर्फ इस मौके पे नहीं है, हम शुरू से सुनते आ रहे हैं जी, उनका एक तो रवैया अच्छा नहीं, दूसरा कीमतें वो मुंह मांगी मांगते हैं और सूरत हाल के ऊपर डिपेंड होता है। जब देखते हैं जी कमरे नहीं मिल रहे, वही कमरा जो आपको 4-5 हजार का मिलता है वो 10 हजार का हो जाता है, 15 हजार का हो जाता है। और अभी तो मैंने सुना है कमरे 40-40 हजार में, 50-50 हजार में मिल रहे थे बगैर हीटर के। एक बंदे ने लिखा हुआ था, उसने वो कोई 3-4 दोस्त थे, उन्होंने 7-8 पराठे खाए, 1900 का बिल बना दिया। चाय अंडा जो है वो खा रहा है बंदा, सर्दी है तो उसका 400-500 बिल बना दिया। तो ये चीजें जो है इनके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर क्यों नहीं इन्फोर्समेंट होता? अगर किसी को आप पकड़ते हैं जिन्होंने ये किया है, आप पकड़ते हैं तो भाई 4 दिन बड़ा वाल विलेला होता है जी, पकड़ा है जी, आप जनाब छोड़ेंगे नहीं, इस तरह कर देंगे। तो जब अवाम की तवज्जो भी हट जाती है और वो मसूख जो पकड़े गए होते हैं वो माशाल्लाह वो भी जमानत पे रिहा हो जाते हैं और दोबारा से अपना बिजनेस कर रहे होते हैं। अगर सख्त सजाएं दी जाएं और लोगों को बकायदा पता हो कि ये जुर्म किसी ने किया और ये उसको सजा मिली है, तो नेक्स्ट इस चीज का सदेबाब हो सकता है। और उसके बाद फिर आ जाता है जी बहुत सारी जगहों पे ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ये भी रोना रोते हैं कि भाई गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं दे रही। अब फैसिलिटीज टूरिज्म जो है उसके बारे में ये मौजूदा गवर्नमेंट भी कहती है जी हम बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि टूरिज्म के बारे में कुछ भी नहीं हो रहा, और अगर हो रहा हो तो वो चीज़ नज़र आती है। तो इसलिए यहाँ इस वीडियो में मैं यही जो है वो अपने देखने और सुनने वालों को पैगाम दूंगा कि भाई पाकिस्तान में जो लोग हैं उनको भी मेरा पैगाम है, और जो लोग फॉरेन कंट्री से भी जाते हैं तो खुदारा उन ममालिक में जब आप पाकिस्तान में जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए, आप गवर्नमेंट से तवक्को ना रखें कि आप कहें कि हम मरी जा रहे हैं। अगर हालात इस तरह के हो जाते हैं कि भाई गवर्नमेंट आपकी मदद के लिए आएगी, भाई आएंगे जब आप की सूरत हाल जो है ना वो इस तरह की हो जाएगी, एंड के ऊपर आप तो करें कि वो आ जाएंगे, वो भी फोटो सेशन के लिए आ जाते हैं। और इतना अजीब लग रहा था कि पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं शेर रशीद साहब जनाब, वो ट्रैफिक को जनाब वहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब ये चीज़ें क्या या शो दिखाया जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे यही मैं कहूँगा कि ये जो है मुकम्मल गवर्नमेंट की नालायकी इसमें आ जाती है। ठीक है, मौसम की सूरत हाल कहीं पे भी खराब हो सकती है, लेकिन जब आपको सूरत हाल का पहले पता हो कि ये होना है, और फिर आपको पता हो कि मरी में कैपेसिटी कितनी है, जब ये तमाम चीज़ों का आपको इल्म है तो कैसे इतनी गाड़ियाँ एंटर हो गई हैं, कैसे ये सारी सूरत हाल जो है वो हो गई है। अगर हुई भी है तो उसके बाद जब ये सूरत हाल हुई है तो इतने लोग वहाँ पे थे गाड़ियों में और राब्ते भी हुए हैं, तो क्या उस वक्त रात के वक्त कोई हेल्प के लिए गया है? नहीं गया। पूरी रात वो बाहर रहे हैं गाड़ियों के अंदर, और सुबह के टाइम फिर जाके जनाब फौज या जो भी मुतलका अदारे जो है वो एक्टिव हुए हैं। तो अगर ये इन कंट्रीज में इस तरह होता जनाब, तो ये वैसे पहली तो बात ऐसा हो नहीं सकता था। अगर होता जनाब तो वही बात इमरान खान साहब वाली है कि वो अक्सर जब अपोजिशन में थे तो कहते थे कि जनाब मुल्क का वजीर आजम रिज़ाइन कर देता है, मिनिस्टर्स रिज़ाइन कर देते हैं, लेकिन जब खुद इंसान गवर्नमेंट में आता है तो फिर कोई रिज़ाइन नहीं करता और किसी का दिल भी नहीं करता रिज़ाइन करने को। तो यहाँ पे मैं यही मैसेज दूंगा कि गवर्नमेंट ऑफिशियल जो हैं उनके लिए भी मैसेज है, जो गवर्नमेंट में है और जो लोग अदारों में काम कर रहे हैं, खुदारा मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ करें। अगर आप लोगों को जिम्मेदारियां मिली हैं तो ये ना समझें कि सिर्फ आवाम को जवाब दें हैं, तो अल्लाह ताला की ज़ात को भी आप जवाब दें हैं। क्योंकि जो भी जिम्मेदारी किसी को मिलती है लोगों के ऊपर, वो उसके लिए सिर्फ लोगों को जवाब देनी है, वो अल्लाह ताला को भी जवाब दे है। तो खुदारा अपने ज़मीरों को जगाएं और लोगों की जानों के साथ ना खेलें। ये मरी वाला जो खेल है, अब जैसे कि बाईकाट की बात हो रही है, तो भाई बाईकाट करना कोई अल्लाह जो है वो इसका सोल्यूशन नहीं है। तो भाई बाईकाट कर दें। वो पहली बात है, बाईकाट का भी हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं, ना कोई बाईकाट करता है और ना ये हो सकता है। मरी एक जो है वो एक प्लेस है टूरिज्म के लिए, टूरिस्ट प्लेस है, लोग वहाँ जाते हैं और जाना भी चाहिए, लेकिन इसको प्रॉपर मैनेज करें और इसकी प्रॉपर सारी प्लानिंग हो और इसकी बकायदा चेक पोस्टें बने, आपको पता हो कितनी गाड़ियां एंटर हुई हैं और कितनी निकल गई हैं, कितनी कैपेसिटी है,
और बाकायदा आपके पास बर्फ़ को हटाने के लिए जो है जदीद हैवी मशीनरी हो, सारे इंतज़ामात हों, तो फिर ये इस तरह की टूरिज़्म की जो आपकी सोच है वो एस्टेब्लिश वो उसमें बेहतरी आ सकती है। आप अपने मुल्क के लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो आप कैसे फॉरेन कंट्रीज़ के लोगों को कहेंगे भाई पाकिस्तान आएँ, मरी आएँ, फ़लाँ जगह पे आएँ। तो ये चीज़ें तब होती हैं जब आप अपने घर वालों को पहले राइट दें, उनके लिए बेहतरी करें, तो फिर बाहर वालों को बुलाएँ। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इस वीडियो में मैंने आपके साथ वो हक़ाइक़ बयान करने की कोशिश की है और अपनी राय भी दी है, और आप भी अपनी राय जो है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप क्या इस लिहाज से समझते हैं। और आखिर मुल्क तो हमारा है, बेशक हम यहाँ रह रहे हैं, मोहब्बत जो होती है अपने मुल्क की हर किसी को होती है, लेकिन ये बात करने का मकसद ये होता है कि दुख होता है, तकलीफ होती है कि खुदारा मुल्क में कब बेहतरी आएगी, और इसकी मैं समझता हूँ सबसे बड़ी जिम्मेदारी और सबसे ज़्यादा जिम्मेदार जो हैं वो हम लोग हैं। क्योंकि अवाम अगर शऊर नहीं ना रखती, अवाम के अंदर शऊर नहीं है ना, तो लीडर कभी अच्छे नहीं हो सकते। जब आप शऊर से आ रही हैं ना, तो फिर आपके ऊपर लीडर भी इस तरह के ही मसलत होंगे। फिर वो चाहे पीटीआई या नून लीग या जो भी है, तो वो भाई आपके अंदर से ही आते हैं। तो जब आपके अंदर शऊर नहीं है ना, आप अपना वोट ऐसे ही भेज देते हैं, दे देते हैं, बस फलां जनाब तलक है और ये है वो है। तो खुदारा अपने अंदर शऊर पैदा करें, अच्छे बुरे को समझें और मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ करें। इसी के साथ अपने होस्ट मलिक मंसूर अहमद को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई बात के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।